हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेन में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यानी कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा इटली ने। किसने? इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विष्णुदेव साय। कौन? विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। तो 18 दिसंबर को मनाया गया। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल है। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना। तो कांगो गणराज्य है। अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लाइफ इरेक्शन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। तो इसरो को। इसरो आप लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ। तो गोवा में किया गया है। कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो पंजाब ने जीता है। पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ दोस्तों आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम कमेंट के लिए भी बोलेंगे। क्वेश्चन था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। पंजाब ने। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की सीईओ कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन हमारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आप लोग जानते ही हैं कि नई सीईओ कौन बनी है। लिंडा याकरिनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है। लिंडा याकरिनो। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। कौन? रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो भारत ने जीता है। थोड़ा सा सूचना देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग करंट को भी, यानी जो आपके टॉपिक्स है सारे, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे दोस्तों आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिसलेनियस विविध, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस, व करंट को भी दोस्तों हम लोगों ने 2030 से स्टार्ट किया था, और 2024 में दोस्तों 12 मई 2024 के करंट को पूरी तरह से हमारे वीडियोस में अपडेट कर दिया गया है, और सभी वीडियोस के पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। तो इंदौर। कंटिन्यू बना हुआ आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। शेनिस प्लासियोस। ध्यान रखेंगे आप लोग।
ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग सारे, यहाँ पे 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, अभी हम लोगों ने बात किया आपका पूरा जीके, जीएस, जीके में आपका आप जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस जो विविध आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 25 पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसी नंबर पे दोस्तों आप लोग वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है या पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ बात करना चाहूँगा जो हमारे द्वारा दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, कंबाइन पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों हम बात करेंगे जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। आप लोग जानते हैं, पाठ्यक्रम भी जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा आपका विविध भी आएगा, आपका जीएस भी पूरा आएगा, करंट भी आएगा, समान हिंदी भी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से अपडेट किया गया दोस्तों, और एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं आप लोग जानते हैं, चाहे दोस्तों आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को दोस्तों ये पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से हटकर दोस्तों कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन कहाँ से आया? आपका दोस्तों ट्रेंडिंग व ग्रीन टॉपिक रहेगा, जो हमारे दोस्तों महत्वपूर्ण जोन है 18 है, आप लोग जानते होंगे। अब उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, क्वेश्चन आपके ना मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। अब यहाँ पे देखिएगा, रेलवे जोन के नाम एक तरफ दिए गए हैं, मुख्यालय के नाम एक तरफ दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर हमारा सेंट्रल रेलवे। क्या दोस्तों? सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे? सीएसटी मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र। दूसरा हमारा दोस्तों पूर्व रेलवे, दूसरा जोन हमारा, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला जोन है दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। पूर्व तटीय रेलवे की बात की जाए तो इस जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, कैसे भी करके, कोई ट्रिक लगा के, कोई ट्रिक बैठा के, बार बार रट्टा मार के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखने होंगे। अगला दोस्तों हमारा क्या, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव असम में है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम रेलवे, इस जोन का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य रेलवे का दोस्तों सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डन रिच कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? गार्डन रिच कोलकाता पश्चिम बंगाल। और देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे, इस जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे का दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा क्या, कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और लास्ट है हमारा 18वां जोन दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, रंगीन टॉपिक, आप लोग जानते हैं। चाहे जैन धर्म हो गया, चाहे बौद्ध धर्म हो गया, क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बौद्ध धर्म से यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन लगाया गया है, नीचे सीट लगा दी गई है। तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने ट्रेंड से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, जितने फैक्ट निकलते हैं, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आपके पीडीएफ में मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जहाँ पे हम लोग A to Z सारी चीजें कवर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो हमारा क्वेश्चन था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में कब 483 ईसा पूर्व में कितनी अवस्था में, तो 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनते हैं। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन, क्वेश्चन बराबर यहाँ से बनते हैं, ध्यान देंगे। शुरू करते हम लोग। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगृह में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के, ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली में। किसके शासनकाल में? काल अशोक। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब हुआ था दोस्तों? 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के। और लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब एक छोटा सा नोट देखते हैं दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नोट क्या है? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। इसके 3 खंड है, ये भी ध्यान रखें। सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पलट दिया जाता है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है, भाग नहीं या अंग नहीं है, तो इसमें अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट देख लीजिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। आपका ये एवरग्रीन टॉपिक आप जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो सब कुछ दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया। अगर इस सीट को रिवाइज रखते हैं तो 1800 क्रांति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पूरी तरह से कवर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। आप चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप लोग जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जहां पे हम डेट रखते हैं आप प्रिपेयर रखिए, क्वेश्चन बनता है इसलिए हम रखते हैं। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो आप लोग जानते हैं 34वीं बटालियन के सिपाही थे, बार बार पूछाता है। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट नहीं भूलेंगे। कहाँ से? मेरठ से, यानी मेरठ की पैदल टुकड़ी 29 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। डेट 10 मई, ध्यान रखेंगे 1857। और लास्ट पॉइंट यहाँ से देखिए ताकि दोस्तों हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको भी कवर करें। क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है आपके एग्जाम में। क्या है दोस्तों? 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता, बराबर क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले है दिल्ली। तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कभी कभी दोस्तों केवल विद्रोह के नेतृत्व करता नहीं, डायरेक्टली सैन्य नेतृत्व पूछाता है, ये भी ध्यान रखिए। कानपुर से बात की जाए तो नाना साहब ने किया था 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व, और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हसरत महल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। झांसी से आप लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला दोस्तों? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? जनरल साइंस का जो महत्वपूर्ण दोस्तों क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम। आप लोग जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इस सीट में सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से अपडेट है, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्वेश्चन आपके पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब एक तरफ व्यापक नाम, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। सबसे पहले खाने का सोडा, पहले तो 4 एक साथ देख लेंगे। सबसे पहले खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद में कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। चारों एक साथ सेट किए गए थे ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। आगे देखिएगा, नीला थोथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं, सुपर पॉइंट है। इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है। भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? बेसबॉल खेल किस मैदान पर खेला जाता है? तो डायमंड पर खेला जाता है। ध्यान रखेंगे डायमंड में खेला जाता है। कहाँ पे? डायमंड में। इनसे स्पोर्ट जगत के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां जहां से ट्रेंड आपका पूरा मिससेलेनियस बनता है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से सारे वीडियोस में अपडेट करके रिवाइज करवा दिया गया है। यहाँ पे एक चैप्टर इसका आया हुआ है जिसमें हमें बताने दोस्तों कौन से स्पोर्ट किस
फील्ड में यानी कि किस क्षेत्र में यानी कि किस फील्ड में खेले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बराबर बनता है। आप लोग जानते हैं हमसे कभी कभी ये टॉपिक इग्नोर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों इसको पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की आप कीमत आप लोग जानते हैं और क्वेश्चन ये आपके पाठ्यक्रम में है, भी ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विभिन्न खेल मैदानों के नाम। सबसे पहले आइस हॉकी और स्केटिंग दोनों एक साथ देखेंगे, रिंग में खेला जाता है। हॉकी और क्रिकेट एक साथ देखेंगे, फील्ड में खिलाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में खिलाता है। बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन था डायमंड में खेला जाता है। अगला क्या हमारा बॉक्सिंग, ये भी ध्यान रखेंगे, रिंग में खिलाता है। फुटबॉल फील्ड में खिलाता है। कुश्ती रिंग या एरेना में खिलाता है। वॉलीबॉल आपका फील्ड में। क्रिकेट कभी कभी ऑप्शन में पिच भी आता है, भी ध्यान रखेंगे। हैंडबॉल कोर्ट में खिलाता है। टेनिस दोस्तों कोर्ट में खिला जाता है। और लास्ट है गोल्फ, जो कि गोल्फ कोर्स में खिलाता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी बराबर बनते हैं यहाँ से आप लोग जानते होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल-बरूनी। कौन है अल-बरूनी? क्वेश्चन कहाँ से? स्टैटिक जीके से आवा। हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हमारा सारा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर हो या फिर जनरल साइंस, उन सबके जो मोस्ट बड़े क्वेश्चन बनते हैं हमारे सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिवाइज दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, आप देखेंगे ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को कवर करना हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है, हुमायूं की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अगला है, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला है, वर्नाक्यूलर पेस एक्ट किसने पारित किया था या किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवाइज पे जाएगा। 10 मई, ये हम बता दें, भूलेंगे नहीं इसलिए यहाँ पे डाला गया। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो वी डी सावरकर। अगला है दोस्तों, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी पर। नेक्स्ट, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। नेक्स्ट, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित हुई? सबसे निचले मंडल यानी क्षोभ मंडल। अगला है, नरसिंघम समिति का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 में है, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। 1000 बार पूछा गया है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ब्राजील ने। अगला, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को 29 अगस्त। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग और ये आपके करंट में भी जुड़ जाएगा दोस्तों, यानी करंट रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किताबुल हिंद मोस्ट इंपॉर्टेंट के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अगला है, 356 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। अगला, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को होना था? 11 जुलाई। 1000 बार पूछा गया दोस्तों। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाता है? तो सिक्किम है। महानदी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है दोस्तों? इसके आगे क्वेश्चन है, पहले कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पंचगंगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले आर्टिकल देखेंगे आप लोग, क्या क्या क्वेश्चन डाला गया है देखेंगे आप लोग दोस्तों। पहला, महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो 110 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 है। और वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में है। रिपीटेड है, सारे सिलेक्टेड हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय ध्यान रखेंगे आप लोग, राज्य सूची। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।